कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार रात लखनऊ से ट्रेन से चलकर शुक्रवार सुबह ललितपुर पहुंची और सीधा मृत किसान भोगीपाल के घर का रुख किया। उन्होंने इस दौरान मृतक किसान के परिवार से बातचीत कर उनका हाल जाना। प्रियंका ने परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। प्रियंका ललितपुर से पाली तहसील पहुंचकर मृतक किसानों के परिवारों से मिली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने ललितपुर बुंदेलखंड में पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार की कुव्यवस्था से उपजी खाद की कमी के चलते लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यु हो गई थी। प्रियंका ने अपने हाथों से उन्हें गिलास से पानी पिलाया और सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने बिटिया को हौसला बनाए रखने को कहा। इसके बाद प्रियंका से सभी किसान परिवारों ने आर्थिक संकट की बात कही। इस पर उन्होंने सभी को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी इन किसानों का कर्ज चुकाएगी, 5 लाख की मदद करेगी, बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी कांग्रेस लेगी। चर्चा ये हुई कि जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े एक 2 दिन के लिए खड़े थे, एक 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है। तो लगातार खड़े रहे। किसी ने एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है। तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि ये आवारा पशु है हर जगह। यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली।